द्वारा एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने कहा कि उनके पति एंजाइटी के मरीज थे और पिछले 3-4 साल से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि उनके बारे में बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि विकास दुबे ने कानपुर मुठभेड़ में पुलिस कर्मियों को क्यों मारा, तो ऋचा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी है ही नहीं। अगर मैं वहां होती तो मैं उसे रोकने की कोशिश करती, मैं घटना को रोक सकती थी क्योंकि मेरे पास विकास को रोकने की क्षमता थी, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि विकास ने ये सब क्यों किया। उन्होंने बताया कि विकास एंजाइटी का रोगी था और पिछले 3-4 वर्षों में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि विकास पर एंजाइटी का अटैक आया था और इसी वजह से उसने ये गलती की। घटना के बारे में बताते हुए विकास की पत्नी ने आगे कहा कि विकास ने मुझे फ़ोन किया कि गांव में फायरिंग हो रही है, तुम बच्चों को लेकर वहां से निकल जाओ, तो इसलिए मैं वहां से तुरंत निकल गई। ऋचा ने आगे बताया कि फिनिक्स मॉल के पास वाले कॉम्प्लेक्स में छिप गए। वहां हमने छत पर 7 दिन बिताए। जब ऋचा से पूछा गया कि क्या विकास ने उन्हें 8 पुलिस वालों की हत्या के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे कभी इस वारदात के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि यहाँ से बच्चों को लेकर भाग जाओ। कई बार मैंने सुना कि गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं गांव में या लड़ाई हुई है, इसलिए मुझे लगा कि यह सामान्य है। उन्होंने कहा सुबह जब मैंने टीवी देखा तो मैं डर गई और डर जाने के बाद कुछ भी करने में असमर्थ थी। मैंने अपने बच्चों को सक्षम बनाने के लिए उनकी परवरिश की, इसलिए हम विकास के साथ नहीं रह रहे थे। हमारे समाज में चोर का बच्चा चोर बन जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान के रूप में आगे आएंगे। ऋचा ने आगे कहा कि पिछली बार मैं अपने पति के घर 5 साल पहले गई थी, 19 जून को, वो भी 2 दिन के लिए। वहाँ मैं उनके परिवार के साथ रही जैसे आम तौर पर सभी अपने ससुराल में रहते हैं। पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर पुलिस को उन्होंने विकास दुबे के बारे में ये बताया कि मुझे न्यायपालिका, सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, वे जो करेंगे वह मेरे हित में होगा। बता दें कि विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के परिसर से गिरफ्तार किया था, जब वह कानपुर में मुठभेड़ के बाद कुछ दिनों तक फरार था, जिसमें उसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी। उज्जैन से कानपुर ले जाते समय भागने की कोशिश करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 जुलाई को विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मार गिराया। तो देखते हैं विकास दुबे के बारे में आगे और क्या पता चलता है। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।